की खुशबू जगाए। पेपर को छोड़ो, मेरी न्यूज़ फीड क्या है, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। भाई मेरे भांजे का हालत टाइट होया हुआ है, पढ़ पढ़ के वो पागल होया हुआ है, तो उसके जिक्र में गाने। पढ़ 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 के मैं पागल हो गया हूँ, पर्चे दे दे के मैं पागल हो गया हूँ। एक तरफ है टेंशन मुझे स्कूल की, एक तरफ है टेंशन मुझे मामा की लिटरों की है। पढ़ पढ़ के मैं पागल हो गया हूँ, पर्चे दे दे के मैं पागल हो गया हूँ। पढ़ेंगे मुझे छितर, पढ़ पढ़ के मैं पागल हो गया हूँ। ये क्या गाना? क्यों आपकी अम्मी ने आपको नहीं मारा जब आप पढ़ती नहीं थी? नहीं, मेरी अम्मी ने मेरे ऊपर पंजाबी में कहते हैं पर को, और मुझे हैंगर आए हैं। मुझे जूती भी पड़ी हुई है, चप्पल आया एक थप्पड़ भी पड़े हुए हैं, मुक्के भी पड़े हुए हैं। नहीं, चप्पल मुझे आया था एक दफा, मुझे याद है। लेकिन कौन से सब्जेक्ट में अनुषे? सब्जेक्ट पे नहीं, ओवरऑल मेरे ख्याल से। हाँ, पढ़ता ओवरऑल है, किसी एक पे नहीं पढ़ता। हाँ, मतलब और फिर वो खाली ग्रेड पे, फिर वो सब कुछ होता है उसके अंदर। हाँ, तुम पढ़ते भी नहीं हो, तुम काम भी नहीं करते हो, तुम सोते रहते हो। लेकिन आज के जमाने में तो हम पेरेंट्स को ये कहते हैं कि अपने बच्चों को चित्तर ना मारे, ना हाथ उठाएं, उन पे जोर से डांटे भी नहीं, क्योंकि अब के जमाने में ये चीजें इलीगल हो गई हैं बाय द वे। हाँ, होनी भी चाहिए, बिल्कुल होनी। हमारा बचपन था, क्योंकि मैंने खाए हैं तो मैं कह सकता हूँ एक आधा लगा देना चाहिए, कोई ऐसा मसला नहीं होता है ना। हमने खाए अपनी, और अम्मी है यार, अपने वालिदैन है, वो कौन सा कोई दोस्त यार है या कोई गैर है? नहीं, अम्मी अबू की बात नहीं है, हम लोगों को तो जो सही जो शिक्षा देते हैं, पढ़ाई जो देते हैं, क्या तवज्जो जो देते हैं वो टीचर देते हैं, सही बात है ना। और दूसरा ये कि बच्चे उस वक्त की पढ़ाई में और आज की पढ़ाई में बड़ा फर्क आ गया। उस वक्त बच्चों जो ना मार भी दो तो माँ बाप कुछ नहीं कहते थे। आज हल्का सा चमाट भी लगा दो कि आपने मेरे बच्चों को हाथ कैसे लगाया बाजी, जब तक वो उसको डांटेंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, तो वो कैसे पढ़ेगा, कैसे। और आज के बच्चे मेरे ख्याल से वो पढ़ते भी उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से हम पढ़ते थे। दे डोंट टेक द एजुकेशन वेरी सीरियसली, थोड़ा सा लेजी हो गए। वो कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा आ गया कि इतनी ज़्यादा पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा चिल करें, एज और बीज और 99% 100%। आई थिंक हम लोग के ज़माने में ज़्यादा प्रेशर था। पेरेंट्स एक्चुअली समझ रहे हैं, जो अच्छी बात भी एक हद तक, कि बच्चों को इतना प्रेशर तो मत डालें। ट्रू, अच्छा उस ज़माने में डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं थी, लेकिन आई रियली बिलीव इस ज़माने के हिसाब से, हम कहते हैं ना कि पहला ज़माना अच्छा था, इस ज़माने के हिसाब से ये चीज़ बहुत अच्छी है अनुषे, कि मैंने और तुमने और बहुत सारे लकी लोगों ने तो हमेशा से ये देखी है कि मारने से बच्चे को कुछ नहीं होगा। वो इतना स्टबर्न, इतना ढीठ हो जाएगा कि उसके बाद आप कुछ भी कर ले, उस पर किसी चीज़ का असर नहीं होगा। जो प्यार की और समझाने की बात होती है ना, और सिर्फ कहने वाली बात नहीं है। आप कभी देखें कि अगर 3-4 बहन भाई हैं, जिसको सबसे कम मार पड़ी होगी वो सबसे ज़्यादा ओबीडियंट होगा और सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन होगा। बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही है। हाँ, जो ज्यादा मार खाता है वो थोड़ा सा ढीठ भी हो जाता है बेचारा। नहीं बाजी अनुषा, मैं आपको सच्ची बताऊं, मैंने ऐसे 1-2 सीन देखे हैं कि टीवी पे भी दिखाए हैं कि ना बच्चों को ना ऐसे लिटा के और धड़ मार रहे। क्यों बाजी, इतना जुल्म? क्या वो कोई कैदी थोड़ी है जो उनको आप इस तरह मार? तो मेरे मोहल्ले वालों से ये तो हम इस प्लेटफॉर्म से जरूर कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों पे हाथ बिल्कुल मत उठाइए प्लीज़। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप हाथ उठाएं। और माँ तो फिर भी थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ जानती है कि वो क्या करिए, लेकिन ट्यूशन टीचर्स, अगर स्कूल में आपके बच्चे पे कोई टीचर हाथ उठाता है तो प्लीज़ दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, और इसको किसी भी हद तक इनकरेज मत करें। ठीक है जी, व्हाट्स ट्रेंडिंग की तरफ चलते हैं। जल्दी आज देखते हैं कि हमारे मुल्क में क्या क्या चीज़ें जो हैं, कौन सी ऐसी पीस ऑफ न्यूज़ हैं जो ट्रेंड कर रहे हैं। और सबसे पहले तो बता दें कि करीम जो है वो हैक हो गया था, आप सबको पता है, वो ऐप हैक हो गया था। और करीम नाम का कुछ 14 मिलियन यूज़र से ज़्यादा जो है उनकी इन्फॉर्मेशन हैकर्स के पास आ गई थी। करना हमने ये अपने पासवर्ड्स, अगर आपके पास करीम का ऐप है तो फ़ौरन जो है अपने पासवर्ड्स बदल दीजिए। अपने जो बैंक अकाउंट्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, उनके पासवर्ड्स बदल दीजिए। मैंने तो ऐप ही डिलीट कर दिया फॉर द टाइम बीइंग 2-3 दिन तक। एंड कंपनी ने इशू भी किया एक अपॉलॉजी अपने सारे कस्टमर्स को, लेकिन ये चीज़ें हो जाती हैं। एंड एक बार फिर जैसे कि मैंने कहा कि गुड पासवर्ड मैनेजमेंट ज़रूर करें और स्ट्रॉन्ग मिक्स ऑफ कैरेक्टर्स जो है अपने पासवर्ड में रखें। एंड अगर अनफेमिलियर ईमेल एड्रेसेस से कोई भी ईमेल्स आपको आए तो उन पे क्लिक मत कीजिएगा, उनसे दूर ही रहें तो बेहतर ही रहेंगे। आगे आ जाते हैं हमारे दूसरे व्हाट्स ट्रेंडिंग पे। रॉयल बेबी भी आ चुका है भाई, जैसे कि आप जानते हैं प्रिंस विलियम और डचेस ऑफ कैम्ब्रिज केट मिडल्टन जो है, उनके यहाँ तीसरा बेबी भी हुआ है, बेबी बॉय। और वो इतनी अच्छी लग रही थी, अच्छा कुछ 1 घंटे के अंदर अंदर बेबी को लेकर बाहर आ गई थी। एंड आई वाज लाइक वाओ,
अनुष्का मतलब मीम भी थी उस पे नींद भी थी कि हमारे जब बच्चे होते हैं हमारा क्या हाल होता है, इनके जब बच्चे होते हैं ये कैसे लग रहे होते हैं। स्मार्ट लगी। 1-2 घंटे के बाद ही बाहर इन्होंने आके तस्वीर ली है एंड ही 6th in line to the throne and 6th great grandchild of Queen Elizabeth II एंड बिल्कुल जी किंग्सटन पैलेस से वाया ट्विटर उन्होंने अनाउंस किया था that the baby has been born and he is very healthy। माशाल्लाह अभी उसका नाम डिसाइड नहीं हुआ है। तीसरा न्यूज़ जो है वो हमारे लिए भी बड़ा ज़बरदस्त न्यूज़ है तमाम पाकिस्तानियों के लिए। पीआईए ने एक बहुत अच्छी चीज़ अनाउंस की है। अब आप मैनचेस्टर भी फ्लाई कर सकते हैं, बर्मिंघम भी जा सकते हैं, कुआलालंपुर भी जा सकते हैं पीआईए में। पे करेंगे इकोनॉमी क्लास के टिकट का लेकिन जाएंगे बिजनेस क्लास में। तो ये एक स्पेशल प्रमोशन है जो पीआईए की तरफ से ऑन है उनके फ्रीक्वेंट फ्लायर्स के लिए। तो आज ही अपने टिकट्स बुक कीजिए। मैं तो हमेशा कहती हूँ दुनिया घूमिए, थोड़ा ट्रैवल कीजिए, आंखें खोलिए, इट्स ऑल अराउंड यू। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं आज बड़ी ट्रेंडिंग कर रही थी तो हमने सोचा कि आपके साथ शेयर की जाएँ। ग्रेट पीस ऑफ न्यूज़। कुछ मैसेजेस भी आते रहते हैं हमें हमारे पास और आप लोग हमें इनबॉक्स करते रहते हैं तो आप लोगों की इनबॉक्स मैसेजेस का बहुत बहुत शुक्रिया। उशना है कराची से, बेस्ट मॉर्निंग शो, आई लव द सेट डिज़ाइन, थैंक यू सो मच। राबिया कासिम लाहौर से, मुझे शेफ़ आयशा की रेसिपीज़ बहुत पसंद हैं। आज क्या बनेंगी? बिल्कुल सही है। माविश फैसलाबाद से, मुझे आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी लगती है। अनुषे, अमल का कमाल है ये, थैंक यू सो मच। मैं आपको सोशल मीडिया पर फॉलो करती हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वकास अनीस है क्वेटा से, माय वाइफ एंड किड्स लव योर ब्रेकफास्ट शो, थैंक यू सो मच वकास साहब, आप ही लोगों के लिए हमारा शो यहाँ पे रोज़ होता है। अरमीना सलीम, आपके शो के सारे सेगमेंट्स मैं फॉलो करती हूँ सोशल मीडिया पर, मेरा सबसे फेवरेट सेगमेंट है गो विद द फ्लो। नाइस, हमारी जुनीता जो है बहुत खुश हो जाएंगी। लीना भट्ट इस्लामाबाद से, मॉर्निंग शो इज डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, अमेजिंग टॉपिक्स। बिल्कुल जी, टीम का कमाल है। नौशीन फातिमा बिजली, व्हाई आर यू सो क्यूट, आई वांट टू अडॉप्ट यू, प्लीज अपना एड्रेस भेजिए, हम उसको खुद भेजेंगे। इसको भेज दो, उसको बोलो ले एड्रेस भेजिए, आज ही भेजिए और प्यार से आपको बुला हमारी तरफ से कोई 3 दिन रख लें, मंडे को वापस भेजिएगा खुद ही, मुझे पता है। मंडे को तो ज्यादा नींद आती है मुझे। अमल बलोच है क्वेटा से, प्लीज सबा कमर को अपने कैफे में इनवाइट करें। बिल्कुल जी, करने की कोशिश करेंगे। और रुखसाना खान है पेशावर से, नसीब खान की ड्रिंक्स की रेसिपीज लाजवाब होती हैं, वेल डन टीम कैफे चाय। लव, ठीक है जी, और थैंक यू सो मच भाई, इतना सारा प्यार आप तमाम लोगों से आते रहता है हमें, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। और वाकई में आयशा की रेसिपीज़ भी अच्छी होती हैं। नसीब खान ने तो 4 चांद लगा दिया हमारे इस कैफ़े में आके। भाई ये लोग खुश होंगे तो हम भी खुश होंगे, लोग खुश नहीं होंगे तो हम खुश नहीं हो सकते। उसूली तौर पर खुश नहीं होना चाहिए हमें। अच्छा, इस वीक मैं और शेफ शाय बहुत खुश हैं, है ना। कल भी मज़े की चीज़ उन्होंने बनाई थी, हम सेवरीज पे आ गए तो मैं भी बहुत खुश हूँ, है ना। सेवरीज से भी आ गए और वो चीज़ें जो आप कैफे जाके खाते हैं, हमारे तो कैफे खोलने का मकसद ये था कि हम वही चीज़ें बनाएं और सीक्रेट्स बताएं। तो मैं ना, ठीक है, वो जो एक क्लब सैंडविच होता है ना, जो हम जाते हैं वो टूसो और सिजलर जाके जो खाते हैं, वो वाला क्लब सैंडविच बनाऊंगी। हालांकि जब याद है तुम्हें, हमारे घर में मैंने क्लब सैंडविचेस बनाए हैं, लेकिन वो जरा कॉन्टिनेंटल स्टाइल के और जैसे बाहर मिलते हैं और जैसे होने चाहिए, लेकिन जैसे पाकिस्तान के कैफे में मिलते हैं वो बनाऊंगी। आई एम रियली एक्साइटेड। जबरदस्त। तेरा फोन कहाँ रह गया यार? ओहो, आई थिंक मैं अपना फोन अपनी गाड़ी में भूल गई। अनुषा का फोन ला दो, कहाँ? मैंने देखा तो था, पता नहीं। हाँ यार, वैसे कल का ही दिन लगता है कि अभी हम सोच रहे थे कि कैफे खोलेंगे, कैसे होगा, क्या होगा। यार देखो कितना वक्त निकल भी गया है, कितना वक्त निकल गया है एक साथ गुजार के। नसीब खान खुश हो तुम? मैं तो बहुत खुश हूँ जी, अल्लाह का शुक्र है बड़ा। आप बताओ। हाँ, अच्छा अनुषा, ये बताओ कि हम पहले घर से जो है वो लोगों से रब्ता करते थे हमारे घर से, और अब हम कैफे से करते हैं, तो लोगों को चेंज पसंद आ रहा है? हाँ नहीं, मैं तो जहाँ जा रही हूँ मुझे तो अच्छा फीडबैक मिल रहा है माशाल्लाह। लोगों को कैफे का खाना भी बहुत पसंद है और सब कुछ बहुत पसंद है, दे रियली लाइक इट। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है यार। पहले जब हम ये स्टार्ट करने लगे थे ना, कोई भी जो एक पहला कदम होता है ना, वो सबसे मुश्किल होता है। हम सारे बहुत नर्वस थे और उसके बाद फिर चीज़ें खुद ब खुद आसान होती रहती है। ऐसा ही होता है, आप पहले चीज़ फ्लो में स्टार्ट करें, उसके बाद वो खुद ब खुद जो है, एक्चुअली फ्लो में ना स्टार्ट करें, कोई चीज़ स्टार्ट करें खुद ब खुद फ्लो में आ जाती है। बेसिकली कहने का मकसद ये था। बिल्कुल सही है जी। क्या ख्याल है बिजली बाजी? बात तो ख्याल सही है आपका। हाँ, क्या हुआ? क्या बना रही हो जैशा? मैं आज बना रही हूँ क्लब सैंडविचेस। मुझे याद है मुझे 20 साल से भी पुरानी एक जगह है टूसो, वहाँ लोग क्लासिक है ना पूरियाँ खाने जाते थे। फिर उन्होंने अपनी एक जो है वो एक प्यारा सा रेस्टोरेंट बनाया, शिप जैसा उनका एक रेस्टोरेंट है। वहाँ के क्लब सैंडविचेस बहुत फेमस हैं और क्लब सैंडविचेस की अच्छी बात ये होती है कि लाइट होते हैं। हम हमारा पाकिस्तानी खाना कोरमा बिरयानी इतना पसंद करते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, मगर कभी कभी ना लाइट खाने का दिल चाहता है। गर्मियाँ हैं, क्लब सैंडविच अगर जाके खा नहीं सकते तो घर पे ज़रूर बनाएं। बाय द वे इतना सस्ता पड़ता है ना इस क्लब सैंडविच की, आपकी सोच है लिटरली, कि आपकी सोच है बिल्कुल। तो हम इसको सोच को अभी हम एक रियलिटी में तब्दील करेंगे, लेकिन फिलहाल मेरा फोन किधर है? मैं जरा गाड़ी में चेक करके आऊँ। मेरा फोन रही बेल दी है। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस।
आज हम बनाएंगे मजे की आलू बुखारे की शरबत। हम लोगों ने जो तैयारी की हुई है पहले शुरू से, जो मैं कल रात से करके आया, पूरी रात लगा के आया मैंने आलू बुखारे का जो पल्प है ये निकाला ताकि इसमें से सीड्स निकाल दूं मैं पहले। ठीक है। तो तैयारी में हम लोगों ने आलू बुखारे का पल्प निकाला, पहले सारी उसकी सीड्स निकाली और ब्लेंडर के अंदर हम लोगों ने एक जग पानी का डाल दिया है। अब हम जादू की मशीन के अंदर अपना ये पल्प डालेंगे। वाह जी वाह। वैसे जादू की जो मशीन है ना ये, इसमें आपका भी जादू का कमाल है वैसे नसीब खान। बस थोड़ी साथ साथ हम जूस बनाते हुए दुआ करते हैं पीने वाले जिंदगी अच्छी हो, उसको खुशी मिले, उसको सुकून मिले। हर चीज पे ये कर दिया करो। अच्छा हमने बर्फ डाली है, थोड़ा सा हम शुगर सिरप डालेंगे क्योंकि उसका जो फ्लेवर है आलू बुखारे का उसमें हम ऐड कर सकते हैं, और 1 टेबल स्पून हम डालेंगे काले नमक का एडेड फ्लेवर के लिए। ये हस्ब जायका है। आलू बुखारे का और काले नमक का कॉम्बिनेशन इज डिवाइन। काला नमक तो हमारे किसी भी देसी ड्रिंक में डालो तो बकायदा लगता है कि देसी हो गया। लो जी अब हम कर रहे हैं 1 2 3। वाह जी वाह, रंग देखो और कमाल देखो इसका। चलो जी अब हम डालें इसको इसमें। हेलो, वेलकम कैफे चाय टोस्ट एंड हॉर्स। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल सही। हमारा काम है सर। मैं बिजली मैनेजर, मैं पेज जोड़ा दूंगी। अरे आप लोगों के लिए मेरे से क्या कलाम है सर? आइए। अरे सलाम वालेकुम छोटे भाई, क्या हाल है? कैसे हो? बिल्कुल ठीक। आप कैसे हो? हाँ जी, खुश आमदीद हमारे कैफे पे। मेरा नाम है नसीब खान। हमारा नाम कामरान अली और कामरान जी। वाह जी वाह। और क्या कर रहे हो आप दोनों अभी? पढ़ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत पढ़ाई है यार। तेरे अब्बा ने तुम्हें जाने दिया सिनेमा के लिए, इजाज़त दी? नहीं यार, वो मना कर रहे हैं अभी एग्जाम। तो पढ़ाई कर रहे हो दोनों एक साथ स्कूल में पढ़ रहे हो? क्या पढ़ रहे हो? हम लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं और मेरे अब्बा ने तो बोल दिया कि तुमने अब BBA ही करना है और कुछ नहीं करना। BBA करना है? BBA करना है। शौक है तुम्हारा? कहीं से नहीं, कभी भी नहीं था। पता नहीं कहाँ कौन सी पॉलिसी क्या, कुछ नहीं पढ़ना है मैंने। शौक क्या है तुम्हारा? मुझे कॉमेडी करनी है, स्टैंड अप करना है मैंने। कॉमेडी करनी है? कॉमेडी मतलब वो जो स्टैंड अप कॉमेडी करनी है, परफॉर्मेंस जो होती है। बिल्कुल। अच्छा तुम्हें वो करना है, तो BBA का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है तो फिर? लेकिन अब्बा मानेंगे ही नहीं। उन्होंने तो बोला है कि भाई 98% 99% हर एग्जाम में, वरना 80% काफी नहीं है या उससे कम काफी नहीं है। और आप छोटे भाई, आप क्या करना चाहते हो? तस्वीरें बनानी है मुझे। कन्विंस तो कर लिया पेरेंट्स को, लेकिन बाहर जाने का जरा सा मुझे लग रहा है जरा थोड़े दोनों एंग्शियस हुए। वो ये जरा आलू बुखारे की शरबत पियो, मैंने अभी बनाई है, कोई चार्ज नहीं करेंगे इसको आपको। जो पहला मेहमान होता है हमारे इस कैफे पे, हमारा उसूल है कि उसको कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं। तो मुझे बताओ, अच्छा आपका क्या है? वो तो छोटे भाई हमारे स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहते हैं, आप फोटोग्राफी करना चाहते हो? आर्टिस्ट पेंटिंग करना चाहते हो? तो आप पढ़ क्या रहे हो? मैं अभी फाइन आर्ट्स पढ़ूंगा। हाँ, लेकिन बस अब बाहर जाने का प्लान है, लेकिन ज़रा सा शेकी सीन है अभी। अच्छा, तो ये तो बड़ा, एक हमारा भाई है जो वो नहीं पढ़ रहा, जो शौक है उसको, और दूसरा जो शौक है वो ही पढ़ रहा है। हाँ, बहुत टाइम लगा है कन्विंस करने में पेरेंट्स को, बहुत टाइम लगा। तो खुश हो? हाँ, वैसे तो खुश हूँ। हाँ। लेकिन वही ज़रा सा इर्द गिर्द वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है ना। पेरेंट्स भी बोलते हैं कि केयरफुल रहो, शेकी करियर है। अच्छा, एक के अम्मी अब्बू ने उसको भेजा है अपनी मर्जी के शौक में, और जो शौक से पढ़ रहा है उसके अम्मी अब्बू राजी नहीं है कि यार ये शौक तुम्हारा सही नहीं है। तो वो तुम्हारे अम्मी अब्बू क्या कहते हैं, क्या बनो? वो वैसे तो इंजीनियर, लेकिन मतलब वो समझ गए आहिस्ता आहिस्ता, समझाने के चक्कर में मैंने उनको ज़रा सा पुश कर ही लिया। तुम लोगों को पता, मैं अभी, मुझे इधर महीना हुआ है स्टार्ट किए हुए, मैं अभी चाइना से वापस आया हूँ, और मैंने वहाँ पे क्या पढ़ा है भला? मैंने वहाँ पे 4 साल ये चाय बनाना पड़ा है। उसको वहाँ पे डिग्री कहते हैं हॉस्पिटैलिटी, बैचलर्स इन हॉस्पिटैलिटी पढ़ा मैंने। तो वहाँ पे मैंने ये पढ़ा, अम्मी अबू मेरे भी नहीं मानते थे। और आप पूछोगे ये मेरा शौक था या मैं इसमें ऐसे लग गया? ये मेरा शौक था। उससे पहले मैंने अम्मी अबू के लिए किया जो उन्होंने कहा करो। मैंने BBA भी किया, मैंने B.Ed भी पढ़ा, थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहा। उनको काम भी किया मैंने अपने वालिद के साथ, लग के उनका फैमिली बिजनेस में भी लगा मैं, उनको भी खुश किया, उनको टाइम दिया पूरा। मैंने बोला भाई देखो, फिर गिला नहीं करना बाद में कि तुमने तो ये बड़ा, वो उस तरह का बेटा नहीं था हमारा, सुनी नहीं हमारी, उसने सुनी उनकी मैंने। लेकिन यार
थोड़ी एक ही जिंदगी है हाँ। तो एक जिंदगी है तो बंदा वो करे जो एंजॉय करता है यार, क्योंकि जब एंजॉय कर रहे होते हो ना आप तो फिर वो काम नहीं लगता। अब चाइना में मैंने ये 4 साल लगा के पढ़ा, काम भी किया, पढ़ा भी, लोगों से भी मिला मैं, और यकीन मानो वक्त का पता ही नहीं लगा मुझे वक्त का, इतना मजा आया। अब तुम बीबीए कर रहे हो, मुझे बताओ तुम्हें क्लास में तुम्हारा तवज्जो तुम दे सकते हो टीचर को और तुम अपने कोर्सेज को, कैसा लगता है? 8:30 की क्लास होती है, 8:30 बजे मैं सो जाता हूँ क्लास में, दूसरी क्लास में भी सो जाता हूँ, 12 बजे तक तो आपका भाई उठता ही नहीं है क्लास में। उसके बाद कहीं जाकर पढ़ाई स्टार्ट होती है और वो भी, उसमें भी मज़ा नहीं आता, पता नहीं क्या चल रहा होता है, रिलेट ही नहीं हो पाता। और आप बताओ छोटे भाई? मैं तो सच बताऊं तो ए लेवल्स के अंदर तो अलग अलग सब्जेक्ट्स भी होते हैं ना, तो एक ही सब्जेक्ट था जिसमें मैं अच्छा कर रहा था, वो आर्ट्स था, बाकी सब में तो बस एवरेज या बिलो। तो उसमें अच्छा क्यों कर रहे थे, क्यों लगता है? शौक था, शौक से कर रहे थे, मतलब फोर्स नहीं करना पड़ता ना अपने आप को, ध्यान दे बगैर आप कर लेते हो और हो भी जाता है। तो इसलिए। अच्छा मुझे बताओ इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आप दोनों करते हो स्कूल पे? हम दोनों इम्प्रोव कर चुके हैं पहले। इम्प्रोव क्या होता है? थिएटर। इम्प्रोव बस ये होता है कि कॉमेडी होती है लेकिन उसकी कोई आप तैयारी नहीं करके जाते हो, आप बंदे के सामने ही एक्ट बनाते हो। हाँ। स्पॉन्टेनियस होता है, मतलब सामने ही सामने बन रहा होता है, मतलब कोई स्क्रिप्ट नहीं होती? कोई स्क्रिप्ट नहीं। तो कॉमेडी और इम्प्रोव में क्या फर्क है? कॉमेडी के अंदर आप अपनी कॉमेडी खुद लिखते हो, पहले आप स्क्रिप्ट बनाते हो, सीन एक सेट करते हो, उसके बारे में बात करते हो। इम्प्रोव में आप 2 पार्टनर्स होते हैं, 2 से ज़्यादा, और आप बगैर स्क्रिप्ट के शुरू हो जाते हो जी। और ठीक है ये इम्प्रोव। ओके अनुषे। ओके ठीक है, शाम में मिलते हैं। ओके अनुषा के 2 छोटे भाई आए हुए हमारे, कामरान और अली। ये अनुषा ये कैफे की ओनर है। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर कैफे। इन दोनों की बड़े मजे की कहानी है। ये कामरान जो है, ये जो करना चाहते हैं इनके अम्मी अब्बू उनको वो करने नहीं दे रहे, तो इसलिए वो कुछ और कर रहे हैं। ये जो करना चाहते हैं ये वही पढ़ रहे हैं, लेकिन इनके अम्मी अब्बू खुश नहीं है कि ये वो क्यों कर रहे हैं। ओह नो यार, ऐसी कहानियां तो रोज सुनने को मिलती हैं, लेकिन आई एम सो ग्लैड कि तुम वही कर रहे हो जो तुम करना चाहते हो। और अम्मी अब्बू, अगर तुम खुश होगे ना इवेंचुअली, और जो भी काम करना चाहते हो अगर उसमें अच्छा करोगे तो अम्मी अब्बू खुश हो ही जाएंगे, वो आपकी खुशी ही चाहते हैं एट द एंड ऑफ द डे। कितना प्रेशर है तुम पे? आई थिंक इन कंपैरिजन दूसरे लोगों से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन कभी कभार सरफेस हो जाता है वो ऊपर, और फिर कभी कभार चला जाता है जब मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ। और तुम पे तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होगा। मैं अकेला बच्चा हूँ अपने माँ बाप का। ओह नो, तो उनके सारे ख्वाब तुम पे हैं। मैं सारा एक ही एक्सपेरिमेंट हूँ, सब मेरे ऊपर होने जा रहा है। नहीं देखो मैं लास्ट हूँ तो प्रेशर ऊपर से आता है मेरे ऊपर। अच्छा चलो, दोनों कह रहे हैं मेरी पोजीशन ज़्यादा बुरी है, लेकिन देखो पोजीशन सबकी ही टफ होती है, लेकिन तुमने क्या करना है, वही करना है जो तुम्हारे माँ बाप चाहते हैं। अब वही घर का रेंट वही पे करते हैं तो मुझे करना पड़ रहा है उनके कहने पे, लेकिन मैं अपनी स्ट्रगल भी साइड में कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा बहुत थिएटर करते ही रहूँ, कुछ ना कुछ। थिएटर तुम्हारा, वाह, थिएटर कॉमेडी मेरा पैशन है, और क्योंकि उसमें मज़ा आता है करने में। वो बिल्कुल सही है यार, अपने पैशन को ज़रूर फॉलो करें। देखो मैंने तो टेलीविज़न का काम तब शुरू किया था जब मैं बहुत छोटी थी, तो मुझे पता भी नहीं था कि ये मेरा पैशन है, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते देखो कहाँ से कहाँ आपकी कहानी निकल जाती है। स्टडीज़ को साथ साथ रखें इज़ द बेस्ट थिंग टू डू, लेकिन अपने पैशन को भी फॉलो करते रहो। एंड आई थिंक आज के पेरेंट्स अकोमोडेट कर देते हैं, देयर इज अ वे। तुम एक लौते हो ना, तुम पे थोड़ा प्रेशर ज़्यादा है। बहुत नेगोशिएशन स्किल्स होंगे। एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन ये जुगाड़ू का है जिससे कुछ काम है। जुगाड़ू को मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ, ना कॉल करो। ठीक है जी, ब्रेक पे चलते हैं यार। ये वेलकम बैक। आज हमारे यहाँ एक छोटा सा डिबेट भी होने वाला है। अगर हम ग्रेड्स के बारे में बात ही कर रहे हैं, दोनों जो हमारे गेस्ट यहाँ पे कैफ़े में मौजूद हैं उन्होंने बात की किस तरीके से उनके ग्रेड जो हैं उनको प्रेशर में भी डालते हैं, घर में क्या क्या प्रेशर होता है वगैरह वगैरह। तो मैंने सोचा कि जुगाड़ू और नसीब खान के साथ एक डिबेट हो ही जाए, और आज देख लेते हैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज़। तो जुगाड़ू जो है वो कोई एक रियलिस्ट व्यू देंगे, जो एक असली में चीज़ होती है कि ग्रेड्स का क्या है, एक सीन क्या नहीं है, और ये जो नसीब खान है एक आइडियलिस्ट का व्यू देंगे। ठीक है, बड़ा लिखा है ये इससे थोड़ा सा। ठीक है, हो जाए शुरू। चले जी, सबसे पहले तो आप लोगों के डिबेट में पहला सवाल छोड़ देते हैं आप लोगों को कि क्या ग्रेड्स वाकई में मैटर करती हैं? जुगाड़ू। जाहिर सी बात है जी, ग्रेड मैटर करते हैं। अगर ग्रेड्स अच्छा नहीं आएगा तो मेरी बेटी का रिश्ता कैसे होगा? यार ग्रेड्स मैटर नहीं करते, ठीक है। जो मैटर करता है कि वो आप कैसे इंसान हो। देखो, ग्रेड्स लेने के लिए एक इंसान 2 तरीके इस्तेमाल कर सकता है, या चीटिंग करके अच्छा स्कोर कर ले, या ऑनेस्टी से एवरेज स्कोर करे। बेहतर क्या है?
सही कह रहे हो, ठीक है जी। डू ग्रेड्स हेल्प इम्प्रूव द लर्निंग प्रोसेस? क्या ग्रेड्स आपके सीखने की जो काबिलियत है उसको बेहतर करती हैं? जाहिर सी बात है, ग्रेड से ही पहचाना जाता है इंसान कि वो कितना तमीज़दार है, किस तरह बात कर सकता है, किस तरह खा सकता है, किस तरह उठ सकता है, जूते में फीता कैसे डाल सकता है। यार ग्रेड्स से लर्निंग आपकी नहीं होती, ग्रेड से आपका रट्टा समझा जाता है कितना है। 100% रट्टा ए ग्रेड, 80% रट्टा बी ग्रेड। इसको लर्निंग नहीं कहते, इसको रोट मेमोरी कहते हैं। जो ग्रेड्स होती है इंसान की, वो वाकई में उसकी इंटेलिजेंस क्या, उसकी इंटेलेक्ट का कोई एक रिफ्लेक्शन है, अक्कासी करती हैं? जाहिर सी बात है भाई, जब इंसान के ग्रेड्स जो होते हैं, जब इंसान कुछ खाता है, पीता है, कहीं बैठता है, किसी रेस्टोरेंट में होता है, अच्छी तरीके से अगर वो खा रहा है, इसका मतलब है उसका A+ ग्रेड आया था। अच्छा। अगर बदतमीजी कर रहा है तो समझ जाओ भाई ये CD वाला है, क्लास अच्छा ग्रेड। अगर अक्ल ग्रेड से आती तो फिर सिर्फ अक्लमंद लोगों के अच्छे ग्रेड्स आते। मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जो इतने अक्लमंद शायद नहीं थे, लेकिन उन्होंने इतनी मेहनत की कि उनके भी ग्रेड्स आ गए। तो ग्रेड्स इज नॉट, तेरे बच्चे होंगे ना। हाँ, तो इंटेलेक्ट आपकी ग्रेड से नहीं पता लगती। हाँ, ठीक है जी। तो पेरेंट्स इतना प्रेशर क्यों डालते हैं बच्चों को और स्टूडेंट्स को, कि टीचर्स भी डालते हैं कि अच्छे ग्रेड्स आए? बिना प्रेशर के कुकर में चने नहीं बनते। ये रशीदा के बेटे ने खास बनना है जी। अब पेरेंट्स और टीचर्स क्या करें? देखो हमारे जो करंट निजाम है उसके अंदर टीचर्स का काम है कि उन्होंने बच्चों का अच्छा ग्रेड लाना है। अब हम तो उस काम के ऊपर ही जज करेंगे ना। हाँ। और पेरेंट्स के पास भी टाइम नहीं है। पेरेंट्स भी कहते हैं यार बच्चे को स्कूल भेजा है तो स्कूल किस लिए भेजा? ये काम करने के लिए भेजा है कि वो ग्रेड्स लाएं, सीखने के लिए नहीं भेजा। और अगर सीखने के लिए भेजा तो ग्रेड्स नहीं देखो कि सीखा कितना उसने। वाह, ठीक है जी। जो ग्रेडिंग गेम है कि इसको 99 आए हैं, आपको 97 आए हैं, ये अनहेल्दी कंपटीशन पैदा करता है या नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए भाई, ग्रेड्स नहीं होंगे, लेवल नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा कि मेरा बच्चा आगे आया है, फुप्पो रशीदा का बच्चा आगे आया है? ऊपर नीचे लेवल भी तो देखना है। अच्छा, इस बात में मैं शायद थोड़ा बहुत मान लेता हूँ, क्योंकि ग्रेड्स में ये होता है कि ना करके बच्चों में कंपटीशन जरूर हो जाता है कि मैं बेहतर करूंगा, वो बेहतर करेगा। और कंपटीशन अच्छी चीज होती है, उसमें आप अपने आप से बेहतर करने की कोशिश करते हो। तो हाँ, आया ना मेरी बात पे फिर। अच्छा जी, एक स्टूडेंट के दिमाग में क्या कुछ चलता है जब उसे ग्रेड्स अच्छे नहीं आते? भाई बच्चे के दिमाग में चल रहा होता है कि मेरी जॉब नहीं लगेगी, मेरा रिश्ता नहीं होगा और मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर मेरे ग्रेड गिर गए तो मतलब कि मैं तो कुछ करा ही नहीं, मैं ज़िंदगी में आया ही क्यों, मैं पैदा ही क्यों हुआ। बच्चे के दिमाग में जब ग्रेड्स अच्छे ना आए ना तो पता क्या चलता है? वो ये चलता है कि मैं शायद काबिल नहीं हूँ। और जब बच्चा ये दिमाग में सोच ले कि वो काबिल नहीं है तो फिर वो शायद होगा भी ना तो वो बेचारा नहीं कर सकेगा। और ये ग्रेड्स करता है। काबिल ही नहीं है ना, जाहिर सी बात है, ग्रेड नहीं आया तो। अच्छा जी, डू गुड ग्रेड्स हेल्प यू इन लाइफ? जो आपको थोड़ा सा आपकी एवोल्यूशन में आपकी थोड़ी बहुत मदद करते हैं? ए ग्रेड आने पे बच्चे का सूट खुद ब खुद जिस्म पे फिट हो जाता है। उसके अलावा उसको सूट भी पहने ना तो उसको ढीला ढीला आ रहा होता है और बंदा बड़ा अजीब लग रहा होता है। A+ ग्रेड का छापा जब सीने के पास लगता है ना तो ऐसा लगता है उसको पुलिस में 3 सितारे मिल गए। यार अब मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आज हमारे कैफे में वो आया कामरान, जो छोटा भाई हमारा, वो स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता है, उसके शोज भी होते हैं। हाँ। अब मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आर्ट, इसका क्या ताल्लुक है कॉमेडी से? ठीक है। तो ग्रेड्स काबिलियत पे कोई असर नहीं करते हो, ठीक है अपने लिए रखें, लेकिन काबिलियत पे कोई असर नहीं करते। क्या आपको लगता है कि अच्छे ग्रेड्स के चक्कर में जो हम बच्चों पे प्रेशर डालते हैं उसकी वजह से उनमें एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स, डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं? वो जाहिर सी बात है, ऐसा सब कुछ तो होना लाजमी है उन लोगों के साथ। नहीं होगा तो हम पेरेंट्स कैसे खिलाएंगे? हमने ही तो ये सब कुछ करना है और खाली गोला गप्पा खिलाने के लिए उनको हमने बड़ा किया है। या अभी देखा ना कि अब रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू कितना खराब हो गया कि पता भी है कि बच्चे पे बुरी हो रही है, कि वो अपने दिमाग में सोच रहा है बुरा, सोच रहा है बुरा, लेकिन नहीं करना है बस क्योंकि निजाम है। ठीक है जी। ग्रेड्स जो है वो स्टूडेंट्स को क्या मोटिवेट करते हैं ना पॉजिटिव वे कि ठीक है मोटिवेटेड तो रहे, अच्छे ग्रेड्स तो आए, कुछ तो हो। अच्छे ग्रेड्स के लिए जब वो कहीं बैठते हैं, कहीं आते हैं जाते हैं, 4 बंदों में बैठे होते हैं, उनका ग्रेड अच्छा होता है तो उनको सर उठा के बात करने का मौका मिलता है। तो जाहिर सी बात है इसलिए ये चीज़ उनको मोटिवेट करती है कि हाँ जी आज मैंने रात को फिर लंबा बैठ के पढ़ना है, सुबह फिर पढ़ना है, दोपहर को फिर पढ़ना है, शाम को फिर पढ़ना है, बस पढ़ते ही रहना है, पढ़ते ही रहना है, पढ़ते ही रहना है, पढ़ते ही रहना है। ये सोचने की जरूरत है कि मोटिवेशन जो होती है ना वो हर बच्चे के लिए अलग होती है। ठीक है। कुछ बच्चे मोटिवेट होते हैं कि मैंने इस बच्चे से बेहतर करना है, कुछ बच्चे मोटिवेट होते हैं कि मैंने अपने लिए बेहतर करना है, कुछ बच्चे मेरी तरह मोटिवेट होते हैं जब बाबू कहता है कि तुम अगर तुम A ग्रेड लाओगे तो मैं तुम्हें प्ले स्टेशन लेके दूंगा।
मोटिवेशन हर बंदे के लिए अलग अलग होती है। बात ये कि वो उसको यूज करे और अपने लिए बेहतर करे उस चीज को। ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है पेरेंट्स के लिए खास तौर पर कि उसके बच्चे को क्या चीज मोटिवेट करती है। घूम के वही बातें कर रहे हैं, वही बातें कर रहे हैं कोई। और आपकी सेल्फ स्टीम कितनी इफेक्ट होती है आपके ग्रेड से? जाहिर सी बात है, देखिए सेल्फ स्टीम जो होती है ना आपकी, जब आपका ग्रेड नहीं आता तो आप अंदर से जलना पकना शुरू हो जाते हैं कि ये व्हाट इज दिस, मेरे साथ क्या हो गया। सेल्फ स्टीम देखें नूशे, बात ये कि आपके अगर ग्रेड्स बुरे आए तो आप बच्चे मुझे मैंने पहले बात की कि वो समझेंगे मैं काबिल नहीं हूँ, ठीक है, हाँ। तो उसकी स्टीम गलत तरीके से गिर जाती है ग्रेड्स की वजह से, जबकि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बच्चे के बारे में और देखो, उसमें और क्या बेहतर चीजें हैं, वो क्या कुछ कर सकते हैं, ना कि वो रट्टा लगा सकता था कि नहीं। रट्टे में शायद वो बुरा होगा, काबिलियत में बुरा नहीं होगा। सेल्फ स्टीम पे असर पड़ता है, बुरा पड़ता है और नहीं पड़ना चाहिए। ये रियलिस्टिक वाला पॉइंट ऑफ व्यू जो खराब करते हैं बच्चों को। चले जी, रियलिस्टिक आइडियलिस्टिक, मेरे ख्याल से दोनों ने बहुत अच्छी अपनी राय दी है, लेकिन आइडियलिस्टिक यू वर गुड, तुमने अच्छी चीज़ें बोली हैं और आज के ज़माने में इन लेसन्स की मेरे ख्याल से ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चों पे कम प्रेशर डालें, ग्रेड्स आर डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, लेकिन हर बच्चा सिर्फ पढ़ने के लिए। हमने आज थोड़ी सी एक डिबेट करने की कोशिश की, आइडियलिस्टिक और एक रियलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स स्कूल एग्जामिनेशंस, ग्रेड्स। उम्मीद है कि आपको ये सेगमेंट भी हमारा थोड़ा सा पसंद आया होगा। हम एक ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद जैसे वापस आते हैं तो ये दोनों हमारे साथ गलत थोड़ी देखते हैं कैफे में क्या उठा के फेंक दे बच्चे। जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। वो जो स्टूडेंट्स आए थे उनके साथ काफ़ी मज़ा आया, बेचारों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। आई एम हैप्पी दैट पार्ट ऑफ माई लाइफ इज़ ओवर वैसे तो, क्योंकि उनके बाकी में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और फोकस करना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये बात तो हमने आप लोगों के आगे जाहिर कर दी है और इसको आगे प्रमोट भी करने की कोशिश करेंगे कि बच्चों में आप प्रेशर ज़रूर डालें, लेकिन कम और कोई ना कोई एक आध सब्जेक्ट है जिसमें उसको मज़ा आएगा और वो अच्छा करेगा, तो बाकी सब्जेक्ट के लिए इतना प्रेशर ना डालें, क्योंकि अल्टीमेट सक्सेस आई डोंट थिंक आपके ग्रेड्स पे डिपेंड करती है, लेकिन आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस पे करती है। नसीब खान बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब पता है आप एज पेरेंट्स ना, मतलब मुझे ये है कि हमारे वालिद का ये बड़ा कमाल है कि उन्होंने देखा कि हर बच्चे में काबिलियत एक्चुअली किस चीज में। हाँ, पेरेंट्स ये देख लेना कि यार ये मेरा बच्चा, और यकीनी तौर पे देख ले कि यार ये गा अच्छा सकता है, ये पेंटिंग अच्छी कर सकता है, ये डांस अच्छा कर सकता है। अगर थोड़ा सा सपोर्ट मिले ना पेरेंट्स की तरफ से, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बैलेंस हो, वो बोले कि यार देखो तुम साथ में ये सब्जेक्ट भी लेके चलो, लेकिन साथ ही चलो तुम्हारा शौक है इसको भी लेके चलो, ये बैलेंस लेके चलो, देखो बच्चा कितना कमाल करेगा यार। थोड़ी सी सपोर्ट हो अम्मी अब्बू को। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आयशा तुम्हारे पे कितना प्रेशर था? मेरे पे प्रेशर मेरे भाई की तरफ से अनुष्का बहुत ज्यादा था। बस लाइक बस MBA करना है और बैंक में लगना है। वो खुद क्योंकि बैंक करे तो उसको लगता है जिंदगी में बस एक नौकरी होती है, वो होती है बैंकर की नौकरी। मगर माय पेरेंट्स हैड बीन वेरी सपोर्टिव। शुरू से मेरी बहन ने मुझे बोला तुम्हें जो बनना है बन जाओ, बस पहले ग्रेजुएशन कर लो। लेकिन ग्रेड्स कितना मैटर करती हैं? मैं ऑनेस्टली बताऊं तुम तो कम्पिटिटिव होगी, है ना? वेल मैं स्कूल के टाइम तक अनुष्का आई वाज अ वेरी डम स्टूडेंट, और जितने मेरे स्कूल फेलोज होंगे वो जब देखते हैं ना कि अच्छा मैं कॉलेज में यूनिवर्सिटी में क्या कमाल कर रही थी, वाकई में टॉप कर रही थी। यू डूइंग व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट। हाँ, स्कूल में जो सब्जेक्ट्स थे उन पे मुझे कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। कंप्यूटर्स में आई वाज रियली गुड। फिर कॉलेज में मैं आई तो आई वाज मोटिवेटेड। फिर मुझे था कि नहीं मुझे तो फर्स्ट आना है, और मैं बस जो सेकंड थर्ड फोर्थ आता था उससे नीचे वाले लोगों से तो मैं बात भी नहीं करती थी, लिटरली देन आई हैड एग्जैक्टली। मगर फिर मैंने सोचा जब मैं फिर वो शेफ की फील्ड में आई तो आई बिलीव्ड इन टॉपिंग। बट अगेन आप किसी चीज़ में टॉप ऐसे कर सकते हैं या आप किसी चीज़ में एक्सेल ऐसे कर सकते हैं कि वो आप अपनी मर्जी का करें। तो ग्रेजुएशन जिस भी चीज़ में आपने करनी है कर लें, उसके बाद अपने पैशन को ऐसे अचीव करें दैट यू कैन से, या आपके पेरेंट्स से जानने वाले कह सकें कि यू आर द बेस्ट। यू आर द बेस्ट, ये तो है बिल्कुल। अच्छा, आई वाज ऑलवेज एन एवरेज बी स्टूडेंट एज वेल। बहुत अच्छी नहीं थी लेकिन बुरी भी नहीं थी, ठीक ठाक करती थी सारे सब्जेक्ट्स में, लिटरेचर वगैरह में आई वाज रियली गुड। लेकिन वही बात है कि आई थिंक कुछ एस थे कुछ बीस थे, लेकिन इट वाज ओके। इट वाज ऐसे ही ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, ग्रेड्स नहीं लेकिन ओवरऑल आपको लगे कि हाँ भाई आपने कुछ सीखा है। सब्जेक्ट जब आप सब्जेक्ट जाते हो, किसी क्लास में जाते हो, यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो, मकसद वो ए ग्रेड नहीं होता। इट्स अ मैटर ऑफ लर्निंग। आपकी पर्सनालिटी की ग्रूमिंग होती है, आपकी कैपेबिलिटीज पे ग्रूमिंग होती है। मतलब यार आप सीखो, समझो, आप सलाहियत रखो कि आप क्यूरियोसिटी आप में बने कि यार सवाल कर सको कि व्हाई इज दिस, कि ये क्यों है, ना कि ये क्या है।
मतलब वो हम ये क्या है कि जवाब में वो ए ग्रेड लेने के चक्कर में हम मकसद भूल जाते हैं कि एजुकेशन का है क्या। ठीक है, बिल्कुल सही है जी। वेल, अब हम बना रहे हैं क्लब सैंडविचेस और इसमें भी अगर कुछ पूछना है तो आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं। अच्छा, टूसो, सिजलर्स, बहुत सारे ऐसे कैफेज हैं अनुषे, रोस्टर्स है, रोचेस्टर्स है, ऐसी चीजें जहाँ पे आपको मजे के क्लब सैंडविचेस मिलते हैं। ठीक है, तो क्लब मजे के, थोड़े देसी स्टाइल के लेकिन मजे के। अच्छा, क्लब सैंडविच में वो चीजें जो रेस्टोरेंट वाले करते हैं आज हम एग्जैक्टली वही करेंगे, खासतौर पे पाकिस्तानी कैफेज में जिस तरह से ये सर्व किए जाते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने अच्छी क्वालिटी का मेयोनेज लिया, ये बहुत जरूरी है। प्लीज वो जो एक हमारा लोकल ब्रांड आता है वो वाला मत लीजिएगा, कोई भी ब्रांड कर दिया ऐसा नहीं, मीठा नहीं होना चाहिए। मेयोनेज जो है ना वो मीठा नहीं होना चाहिए, मीठा होगा आपका क्लब सैंडविच तबाह हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ब्लैक पेपर फ्रेशली अगर आप ग्राउंडेड इसमें ऐड करेंगे तो उसकी बात ही अमेजिंग आएगी। बहुत सारी मैं ऐड कर चुकी हूँ। बटर 2 खाने के चमचे भर के, दिस इज वन ऑफ दोस सीक्रेट्स तो एक आपको स्मूथ सा टेक्सचर मिलता है ना। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हम हमारा ये देसी वाला क्लब सैंडविच बना रहे हैं जो कैफेज में मिलता है। अगर आप कभी कॉन्टिनेंटल रेसिपी देखेंगे क्लब सैंडविचेस की तो उसमें जो है वो सलामी के स्लाइसेस होते हैं, पेपरोनीज होती हैं, बट दिस इज दैट एग्जैक्ट क्लब सैंडविच जो आपको वहाँ मिलता है। उबली हुई में नाश्ता करेंगे ना, टेस्ट करेंगे। श्रेडेड हमने चिकन इसमें ऐड कर दिया, ठीक है, बटर हमने ऐड कर दिया था और इसमें चिली गार्लिक सॉस मैं ऐड करूंगी। आई ऑलवेज ज़्यादा नहीं डाला, नहीं ज़्यादा नहीं ऐड अपनी मर्जी से बनवा रही हूं मैं, ज़्यादा नहीं ऐड की, लेकिन आई ऑलवेज वंडर कि इस वाले सैंडविच में जो हम जाके सिजलर्स और टूसो में खाते हैं उसमें एक हल्का सा चटपटा फ्लेवर होता है, नॉट मिर्ची बट चटपटा फ्लेवर, वो बेसिकली चिली गार्लिक सॉस की वजह से होता है। ठीक है। अच्छा, ये तो हम इसकी एक लेयर लगाएंगे, कॉलर से बात करते हैं, फिर दूसरी लेयर बताऊंगी। जी याया साहब अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आई एम योर रेगुलर क्लाइंट, यू नो। आई नो नाउ यू माय रेगुलर कॉलर। बड़ी खुशी है मुझे इस बात की। लेकिन यकीन करें आयशा की जो सैंडविच की वजह से ना मुझे बड़ी टेम्पटेशन हो रही है कि मैं किसी तरह खाऊं ये। चले, एनीवे मेरा थोड़ा मुख्तसर बात ये करूंगा क्योंकि टाइम शॉर्ट है। मैं ये कहूंगा, देखिए अनुषी, अपने बच्चों को आप ए ग्रेडर बी ग्रेडर बनाने की कोशिश नहीं करें, उनको इनहेंस करें, उनको पढ़ने दें और उन पर प्रेशर नहीं डालें। बच्चा मुख्तलिफ होता है, सबसे बड़ी बात है उसका अगर टैलेंट किसी टेक्निकल साइड पे तो उस टेक्निकल साइड पे दें और बच्चों को ग्रूम करें, बच्चों की पर्सनैलिटी अच्छी बनाएं और उनको लेट देम व्हाट दे वांट टू डू, डोंट फोर्स देम। और अगर हमारे यहाँ जो सबसे प्रॉब्लम है ना, हम ए और बी ग्रेड जो है उसको इतना प्रेशराइज करते हैं कि बच्चा उसकी हेल्थ भी खराब होती है, सब खराब होता है। सिर्फ इतनी सी बात समझने की कोशिश करें कि जो बंदे का जहाँ एप्टीट्यूड है उसको वहाँ जाने दें। डोंट कंपेयर योर चाइल्ड विद अदर चाइल्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल डोंट कंपेयर योर चाइल्ड विद अनदर चाइल्ड। हमने इतनी अच्छी बात की यहाँ पे, और स्कूल्स में भी ऐसा हो जाता है। आई थिंक बच्चों के बीच में कंपैरिजंस बहुत होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। सब बच्चे अपनी अपनी पर्सनालिटीज़ के साथ, अपनी किस्मत लेकर, अपनी एबिलिटीज़ लेकर, अपनी यूनिकनेस लेकर इस दुनिया में आए। ट्रू, फिर उसको अप्रिशिएट करना बहुत ज़्यादा अपनी यूनिकनेस जो तुमने इतनी खूबसूरत बात की है, क्योंकि सिबलिंग्स में भी ये होता है। अगर आपका भाई जो है वो एक स्पेसिफिक पोजीशन पे है, मेरी बहन वाज एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो शुक्र है मुझे किसी ने इस नज़रों से नहीं देखा कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाए, वरना आज मैं कुछ भी नहीं होती। बिल्कुल सही है जी। एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद नसीब खान, तुम तो हमारे चाय टेंडर तो बन गए हो, लेकिन तुम एक म्यूजिशियन भी बड़े अच्छे हो भाई। नहीं, हम कोशिश एक्टर तो तुम है ही हो। देखो कितनी यूनिकनेस तुम्हारी भी है। कोई प्रेशर था तुम्हारे घर में? प्रेशर शुरू में था, वो मैं कहानी बताऊंगा आपको। ब्रेक के बाद बताइएगा, ब्रेक के बाद बताते हैं। ठीक है। चीटिंग की है मैंने थोड़ी सी। आयशा ने जो सैंडविच बनाया उसको थोड़ा सा चख लिया एंड इट्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। आई एम सो गुड। थैंक यू अनुषी। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने भी चीटिंग की है। बहुत सारा बना लिया मैंने, और मैंने ये सोचा कि जब आप लोगों को दिखाऊं, सर्व करूं, तो कैफे वाला रूल अप्लाई करूं। रूल ये होता है अनुषा कि हमें कैफे की प्लेट्स पे, रेस्टोरेंट की प्लेट्स पे खाना इसलिए अच्छा लगता है कि बहुत ज्यादा एक ही प्लेट पे नहीं ऐड किया हुआ होता, क्वांटिटी कम। लाइक लुक एट दिस प्रेजेंटेशन कैफेज में बहुत मैटर करती है, बहुत काम करती है कि आपका प्लेटर बड़ा होना चाहिए, खाना बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, ब्रेक से पहले मैंने ये बताया था कि हमने चिकन का, चिली गार्लिक सॉस का, बटर का और मेयो का एक हमने लेयर लगा दिया। उसके बाद हमने एक अंडे की लेयर लगाई है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें यह है कि अगर आप एक क्लब सैंडविच बना रहे हो उसके हिसाब से एक अंडा, उसको उसमें हल्का सा सॉल्ट, जस्ट अ पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करना है, उसको पका लें, उसके जो है वो पीसेस कर लें, उसको ऐड कर दें। एंड देन ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उसके बाद फिर जो ब्रेड का स्लाइस इस पे रखेंगे ना, उस पे हल्का सा मेयो ज़रूर लगा दें। ये एक सीक्रेट टिप है जो रेस्टोरेंट वाले करते हैं कि ऑलमोस्ट हर स्लाइस पे मेयो लगाते हैं, सो दैट इट डजंट फॉल इधर उधर, इसलिए वो चिपके रहता है और हल्का सा उसके बाद प्रेस भी करते हैं।
अच्छा ये मैंने इस पर आइस ब्रेक भी लगाया हुआ है, सलाद पत्ता लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, लेकिन आइस ब्रेक से अगेन रेस्टोरेंट वाला एक आपको फ्लेवर मिलेगा, ठीक है। एंड 2 अदर टमाटर। नहीं आज तो अच्छा टिप दे दिया कि चिपके कैसे रहते हैं दूसरे के साथ, चिपके रहते मेयों के साथ। और ये अब पता है अगली बार मैं जाऊंगा, मैं ये ऐसा कुछ सैंडविच देखूंगा, अब मैं खोल के उसको देखूंगा कि मेयो का लगाया, ग्लू तो नहीं लगाया, चिपका हुआ कैसे था। तो ये जो लास्ट लेटे हुए हो तुम, बड़े मजे आ रहे हैं, लेट के बातें हो रही हैं, ऐसी बातें हो रही हैं नसीमा की। जी हमारी ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट है कि जितने लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं हमें ज़रूर कॉल कीजिए, हमें बताइए कि आपको क्या लगता है कि ग्रेड्स वाकई में कितने मायने रखते हैं और कितनी इंपॉर्टेंस आपकी ज़िंदगी में आपको लगता है कि बच्चों के लिहाज से भी, अपने लिहाज से भी, अगर आपको अपना बचपन याद है तो ग्रेड्स कितने मायने रखते हैं। हाँ इंपॉर्टेंट आ दे रियली। हमने तो अपनी राय शेयर कर दी है आज हम तीनों ने, लेकिन आपकी राय भी बहुत कीमती है हमारे लिए और बहुत लोगों के लिए अच्छे ग्रेड्स इज़ एवरीथिंग। तो किसी एक ऐसे शख्स से भी फ़ोन आ जाए जिनको लगता हो कि ग्रेड्स बगैर कुछ नहीं हो सकता, उनसे भी बात करें, मज़ा आएगा थोड़ा सा। अच्छा तुमने अपने चाइना के प्रेशर के बारे में नहीं बताया कि कितना प्रेशर था जब तुम चाइना में थे उसी यार बड़ा उधर खाली ग्रेड्स का टेंशन नहीं था ना, उधर तो 100 मसले और थे। 5,000 लोग एक ही काम करने के लिए, कोई दोस्त यार बनाना, अपना खानदान वहाँ पे नहीं, कोई इस तरह का वो ईद का फंक्शन हो जाए या कोई सालगिरह हो जाए तो बस कोई भी नहीं, कोई 3-4 दोस्त, तो ये सारी चीजें ऐड होती तो फिर आपका फोकस मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही है, ऐसा ही लेकिन करते रहे हिम्मत, हम करते रहे थे, काम भी कर रहे थे वहाँ पे, साथ साथ जॉब भी कर रहा था मैं एक, और पढ़ाई भी कर रहा था। लेकिन क्योंकि पढ़ाई शौक था तो क्लास में तो जब पढ़ता ही था मैं, लेकिन घर आके मैं अपने तौर पे भी किताबें पढ़ता था, शौक था ना, बिल्कुल सही है। दिल चाहता था कि मैं क्लास से ज्यादा पढूं, समझूं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बिजली। बड़े आज तो बिजली तो बहुत इजी चल रहे हैं आजकल। इजी कौन इजी चल रहे हैं? आप इजी चल रही हैं। बाजी मैं थोड़ी टेंशन में थी ना, परेशान हो रही थी क्योंकि मेरा बच्चा जो है ना सुबह कह रहा था मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने कहा भाई क्यों नहीं जाना? कह रही बाजी मैं बाजी कह रहे बाजी बाजी मैं अपनी आपको कह रही हूँ कि बाजी मैं ये सोचूं कि मेरा बच्चा स्कूल क्यों, क्या हो गया आपको मार रही है। मैं कह रही हूँ बच्चा आपने, मैं सोचूं बाजी स्कूल कैसे ना भेजूं, वो कह रहा है कि ना मुझे टीचर मारती है। लेकिन बाजी एक मार की वजह से स्कूल में कंप्लेन भी करना चाहिए, हाथ नहीं उठा सकते। हाथ उठाने का राइट तो किसी को भी नहीं। वो तो ठीक है बाजी, देखिए मैंने ये सोच के ना मैंने अपनी पढ़ाई नहीं की कि मुझे टीचर मारती थी, मैं घर पर आके आ जाती थी, मैं कहती थी मैंने नहीं पढ़ना अम्मा, मैं जो ना घर के काम कर लूंगी लेकिन मैंने पढ़ाई नहीं करनी। तो देख लेना क्या हुआ, पढ़ा नहीं लिखा नहीं, और आज मैं क्या काम कर रही हूँ, यही काम कर रही हूँ ना। मैनेजर की मुझे एक पोस्ट मिल गई तो क्या हुआ, लेकिन जब कोई आ जाता है तो मैं बड़ी एम्बैरेसिंग हो जाती हूँ कि ना वो इंग्लिश में टॉकिंग कर रहे होते, मैं कहती काश मैंने भी पढ़ लिया होता तो आज मैं तो इंग्लिश क्या मतलब, इंग्लिश नहीं आ रही तो पढ़ा लिखा नहीं बंदा। जी अभी भी देर नहीं हुई है, अगर तुम सीखना चाहते हो ये तो कोई सीख सकती हो, अंग्रेजी भी सीख सकती हो। और वो तो ठीक है बाजी, हमारे घर में काम कर रही थी, अब तुम यहाँ की मैनेजर बन गई हो तो तुमने अपनी जिंदगी में अच्छा किया है और तुम्हारे ख्वाब बहुत बड़े हैं और तुम इंशाल्लाह अपने बेटे के लिए और भी बेहतर करोगी। लेकिन बाजी मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चे को खुद पढ़ा सकूँ, उसको समझाऊँ कि देखो ऐसे नहीं करते, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करते, ऐसे करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं कर पाती। अब मैं अपने बच्चों को समझा रही थी कि देख बेटा तू स्कूल जा, अगर टीचर ने तुझे मारा है तो तेरी गलती पे मारा होगा ना, तो मारना नहीं मार नहीं सकते। देखो मार तो बिल्कुल भी नहीं सकते, और इवन अगर बच्चे के ग्रेड्स भी अच्छे आ रहे हैं मगर वो खुश नहीं है तो तुम्हारा ये फर्ज है कि उससे पूछो कि उसको स्कूल में क्या मसला है। बिल्कुल सही है, और उसको एक अच्छे स्कूल भेजो जहाँ वो चीज़ें सीखे जो उसके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम है, उसकी पर्सनालिटी को थोड़ा सा शेप करने। ग्रेड्स पे इतना फोकस मत करो। हम जाते हैं कॉल की तरफ। अनब की कॉल है फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। ओह नो, लाइन जो ड्रॉप हो गई है। अनब प्लीज़ में दोबारा कॉल कर लीजिएगा। जी अच्छा, क्लब सैंडविचेस तो मैंने सर्व कर दी है और मैंने सिर्फ ये किया जो मैंने बताया नहीं था कि मैंने उसके जो किनारे हैं वो काट के देन उसको जो है वो एक क्लब सैंडविच को, बड़े क्लब सैंडविच को मैंने 4 में डिवाइड किया। 4 में डिवाइड कर दिया। ऐसे ही होता है। नसीब खान मैंने चीटिंग कर ली थी, थोड़ा सा ट्राई भी कर लिया था। क्या ज़बरदस्त सी चीज़ है। देखा इससे कि पहले हम अपने कस्टमर्स को दे, हमें पता होना चाहिए क्या सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमें भी बहुत खाना मिल जाता है। प्लीज़ खाना ज़ाया मत करें। अगर आपके भी कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, अगर आप किसी ऐसे छोटे से भी कैफ़े को ओन करते हो, जितना खाना आपका बच जाता है शाम में खुद खा लें, फैमिलीज़ में बांट दें, गरीबों में बांट दें, खाना ज़ाया मत। तो ये भी एक मैसेज यहाँ पे हो सकता है। और बिजली आ रही है अपना मिस्ट्री बॉक्स। बिल्कुल, जब तक बिजली जो है वो मेरे लिए एक सरप्राइज अरेंज कर रही है, वो कर ही रही है। सरप्राइज आ गया है यहाँ पे। तब तक मैं तुम्हें बताऊँ कि अभी 1-2 दिन पहले मेरा फ्रिज खराब था और उस दिन मुझे वाकई एहसास हुआ कि खाना हम कितना ज़ाया करते हैं। जब हमें कम पकाना पड़ा ना तो फिर मुझे फील हुआ कि अरे हम कितना ज़्यादा खाना ज़ाया करते हैं। अच्छा, तो मैं जो आज चीज़ लेकर आई हूँ ना, आपने इसके बारे में बताना, फायदियत बतानी है, इसके फ़वाइद बताने और इसके बारे में बताना कि हम इसको कितना यूज़ कर सकते हो, कितना नहीं कर सकते हो। उससे पहले हम काउंटडाउन करेंगे। बाजी अनुषे, ओके 1 2 3 रॉक सॉल्ट। क्या बात है, रॉक सॉल्ट की है वाकई में, इसको तो इस्तेमाल करना ही चाहिए। अच्छा जी, देखें
रॉक सॉल्ट से बहुत सारे काम होते हैं। रॉक सॉल्ट से लैम्प्स भी बनते हैं, हीलिंग के लिए भी यूजफुल है। 2 किस्म के रॉक सॉल्ट्स होते हैं, एक होता है एडिबल, एक होता है जो एडिबल नहीं होता। ठीक है। अगर कोई पैकेट है इस पर लिखा हुआ है रॉक सॉल्ट विच इज एडिबल, अगर आपको किसी सुपरमार्केट में मिलता है तो यस आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। एंड ऐसा भी कहा जाता है अनुषे कि रॉक सॉल्ट एज कम्पेयर टू अदर सॉल्ट आपकी सेहत के लिए बेहतर होता है, आपकी डाइजेशन को तो बहुत इंप्रूव करता है, डाइजेशन को इंप्रूव करता है। लेकिन दुनिया का कोई भी सॉल्ट, चाहे वो रॉक सॉल्ट हो, चाहे वो जो है वो कोई डिफरेंट वाला आयोडाइज सॉल्ट हो, टेबल सॉल्ट हो, सी सॉल्ट हो, कोई भी सॉल्ट अगर आप ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर तो हाई डेफिनेटली। लेकिन आयोडाइज तो कहते हैं नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। आयोडाइज अब नई रिसर्चेस के मुताबिक आयोडाइज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, रॉक सॉल्ट में आयोडाइज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं यूजुअली। बिल्कुल एग्जैक्टली। इसमें और कोई चीजें ऐड नहीं हुई होती। सोडियम क्लोराइड इज ऑल यू गेट फ्रॉम रॉक सॉल्ट। बहुत कम इस्तेमाल करने की जरूरत है, कम इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। रॉक सॉल्ट ही की फैमिली का ही एक समझ लें कि एक मेंबर होता है काला नमक जिसको हम कहते हैं। सही है। अच्छा, अब आम ज़बान में अगर हम समझाना चाहें कि जी रॉक सॉल्ट में बिजली और नॉर्मल नमक में जो हम इस्तेमाल करते हैं, टेबल सॉल्ट जो हम इस्तेमाल करते हैं, सी सॉल्ट में क्या फर्क है ना, मैंने बिजली को ही बताया इसलिए। उसमें सबसे पहला फर्क ये होता है कि देखिए जो सी सॉल्ट होता है वो समंदर के पानी को ड्राई करके एक प्रोसेस के थ्रू गुजार के, अपने नाम ही काफी है बनाया जाता है। लेकिन दिस इज लाइक अ मोर नेचुरल फॉर्म। अब नेचुरल से मुराद ये है कि ये फ़ायदा भी दे सकती है कि इसमें वो तमाम प्रोसीजर्स अप्लाई नहीं हुए हुए, बट अगेन अगर ये एडिबल नहीं है तो कभी भी खुद से इसको खाने का ना सोचें अगर ये उस पैकेट में अवेलेबल नहीं है, जो कि महंगा है काफ़ी है। क्या है? हाँ, ये बिल्कुल बाकी सॉल्ट्स के कंपैरिजन में महंगा है, बिकॉज जैसे हम काफ़ी दिनों से ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं अनुषे, अब सॉल्ट को तो आप खैर ऑर्गेनिक नहीं कह सकते, लेकिन उस कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता है कि ये उन तमाम प्रोसेस से नहीं गुजारा जाता। दिस इज लाइक समथिंग विच इज अवेलेबल क्रश्ड एंड देन। ये स्लीप को भी प्रमोट करता है, वेट लॉस को भी प्रमोट करता है, आपकी इम्यून सिस्टम को भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करता है, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है, एयर को प्यूरिफाई करता है। हमने कहा रॉक सॉल्ट लैम्प्स जो है अपने कमरे में रखा करें तो आपकी एयर प्यूरिफाई। लैम्प्स को तो ये बल्कि एस्थमा पेशेंट्स के लिए भी बना के दे रहे होते हैं, कहते हैं। मुझे 1-2 ने बल्कि रेकमेंड भी किया था, पता नहीं, मैंने लगा तो लिया है, कमरे में रखा हुआ है, लेकिन वो फील होता है आपको सांस लेते हुए, सारी आलूदगी जो है उसको जस्ट कर लेता है, हील करता है। यानी अगर आप इसको खाना ना भी चाहें और सिर्फ जो है वो रूम, अपने रूम में रूम को बढ़ाने के लिए, रूम कहते हैं कंफर्टेबल सी फीलिंग को, उसको बढ़ाने के लिए अगर आप रॉक सॉल्ट के लैम्प का इस्तेमाल करते हैं, इट इज अ वेरी गुड थिंग। लेकिन ज्यादा नहीं खाइएगा। लेकिन आयशा को जो एक पॉइंट रह जाता है ना ब्रेक से पहले, खाइएगा नहीं ज्यादा। ठीक जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, लेकिन नहीं ब्रेक जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। वालेकुम सलाम, वेलकम कैफे चाय टोस्टर होस्ट मैम, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। कम सिट। मैम, इट्स योर ऑर्डर। क्या लेना चाहेंगी आप? आज हमारा स्पेशल है क्लब सैंडविच और आलू बुखारा की शरबत है। व्हाट डू यू वांट? इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसमें से सेलेक्ट कर सकती हैं, लेकिन स्पेशली हमारे यहाँ इस वक्त क्लब सैंडविच। So I like to go for club sandwich. ओके, थैंक यू। तू भी तो आगे लाला। अस्सलाम वालेकुम। How are you? Please have a seat. मैं अनुषा, क्या हाल है आपके? I'm the owner of the cafe. Yes. Nice to meet you. आपने ऑर्डर कर लिया? Yes. बहुत ज़बरदस्त। क्या नाम है आपका? My name is Rafia Mudassir. अच्छा रफिया, क्या करती हैं आप? I'm an educationist. एजुकेशनिस्ट, ज़बरदस्त भाई, हमारी किस्मत बड़ी अच्छी है क्योंकि आज हम एजुकेशन के बारे में बात कर रहे थे। कुछ स्टूडेंट्स आपसे पहले आए हुए थे, बहुत परेशान थे। बहुत प्रेशर होता है आजकल स्टूडेंट्स में। हाँ, स्कूल्स पर टू मच प्रेशर नाउअडेज। Actually, सिर्फ स्टूडेंट्स पे नहीं है, इट्स प्रेशर ऑन द टीचर्स एज वेल, इट्स प्रेशर ऑन द पेरेंट्स एज वेल, क्योंकि पढ़ाई को जो है हाँ, सब पे प्रेशर है वैसे कि टीचर्स के स्टूडेंट्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, पेरेंट्स पे प्रेशर है कि बच्चे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, बच्चों पे खुद का प्रेशर है कि मैं कैसे परफॉर्म कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। और स्टूडेंट्स, आई थिंक कंपटीशन इज देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंपटीशन। उस कंपटीशन की वजह से बच्चे अंडर प्रेशर रहते हैं। और जो आपका डिस्कशन चल रहा था, आई वाज हियरिंग दैट, तो उसमें ये है कि ग्रेड्स को ज़्यादा एम्फेसिस किया जाता है एंड द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी एंड द स्टूडेंट। It's your order. Please enjoy your meal. Thank you so much. Thank you so much. So
पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे इतना फोकस नहीं है, या जो इनेट पोटेंशियल है, जिस खुदादाद सलाहियतें लेके सब बच्चे, हर बच्चा अपने उस पर इंटेलिजेंट है, एंड दे आर इंटेलिजेंट इन वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट। बिल्कुल सही है। सो टीचर्स और पेरेंट्स सबको चाहिए कि वो निकालें, सबसे ज़्यादा तो पेरेंट्स को पहचान होनी चाहिए। This causes a lot of stress in children. Yes, it is going on. पेरेंट्स पे तो है ही है, लेकिन बच्चों पे काफ़ी ज़्यादा होता है। अब बच्चे एंजाइटी का शिकार हैं, पैनिक अटैक्स का शिकार हैं। उसके अलावा बच्चे जो हैं, आपने देखा भी कुछ दिन पहले ही न्यूज़ थी, एक वन ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड अवे, ही हैड अ हेमरेज आफ्टर मॉक एग्जाम रिजल्ट। सो ये चल रहा है, और फिर उसमें आप ये जो हमारी एलीट यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें भी देखते हैं बच्चे अंडर प्रेशर, फिर समटाइम्स दे कमिट सुसाइड आल्सो। बिकॉज एज अ काउंसलर आई हैव बीन डीलिंग विद स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स के साथ भी, तो ये वाली चीज़ें जो हैं आर ऑफन इग्नोर्ड। बिल्कुल। अब अवेयरनेस आ रही है, तो आप देखते हैं टीचर्स को मैसेजेस लगा रहे होते हैं, प्रिंसिपल्स भी लगा रही होती हैं कि ग्रेड इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, यू आर इम्पॉर्टेंट। ये भी बहुत ज़रूरी है। आयशा की कॉल आ गई मुल्तान से, ये कॉल भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? वेरी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, बस चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं आपके आगे। जी बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त शो होता है आपका तो, और आप जो भी कर रही हैं ना बहुत अच्छा कर रही हैं, हम लोगों के लिए कर रहे हैं आप लोग, तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी। और आज एजुकेशन के बारे में तो मैं भी इस दौर से गुजर चुकी हूँ, क्योंकि ना मेरा बेटा पिछले साल उसने FSC के एग्ज़ाम दिए, उसके FSC में बहुत अच्छे मार्क्स आए, ग्रेड अच्छा है, लेकिन मसला ये हुआ कि एंट्री टेस्ट में वो मेडिकल में वो पास नहीं कर सका कुछ नंबरों का, तो इसलिए ग्रेड को हम लोग ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि अगर ग्रेड अच्छा होगा तो ये आगे अपना अचीव कर सकेंगे, गोल अचीव कर सकेंगे। तो वो इतना स्ट्रेस में चला गया था, लेकिन अब हमने उसको बड़ी मुश्किल से संभाला है, और अब दोबारा से रिपीट कर रहा है वो, तो इसलिए हम लोग परेशान होते हैं। नहीं, वाकई में बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। ठीक है, नहीं इंशाल्लाह वो दोबारा बेहतर करेगा, और उस पर इतना प्रेशर ना डालें मेरे ख्याल से, या फिर क्या करें। अगेन बच्चों को भी जो है पेरेंट्स को ये इनकरेज करना चाहिए कि एक चीज़ में नहीं तो उनकी जहाँ पे सलाहियत है वहाँ पे वो मेहनत करें, उसको ट्राई करें। ये तो हमारे घर का ही है किस्सा कि माय सिस्टर वाज नॉट एबल टू गेट इनटू मेडिकल कॉलेज विद 1 मार्क्स लेस, तो वो उसका पूरा साल ज़ाया हुआ था, क्योंकि उस बच्ची ने इतना दिल पे लिया कि शी फेल सिक, और वो पूरा साल फिर उसको, फिर देन शी चेंज्ड द फील्ड। बिल्कुल, एंड शी इज डूइंग वेरी वेल। भी कर लेते हैं वो, फिर भी फील्ड चेंज कर लेते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये मेरी असल कॉलिंग नहीं है। हम मेरा पैशन, जहाँ पे पैशन हो, इंटरेस्ट हो, एक तो स्टूडेंट्स को भी उसी तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये भी रुझान है कि दोस्त अगर मेडिकल ले रहे हैं या इंजीनियरिंग ले रहे हैं तो बच्चे ले लेते हैं, बाद में उस प्रेशर से वो कोप नहीं कर पाते। सो ये ज़रूरी है कि बच्चों को भी अपना पोटेंशियल पता हो, और ये स्कूल वाले उन्हें हेल्प करें, ये हम भी करते हैं, टीचर्स पहचाने। बिल्कुल सही है। कितना ग्रेड से वैसे कितना फ़र्क पड़ता है? पड़ता तो है, अच्छे ग्रेड्स आएंगे, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छे कॉलेजेस में। आई डोंट थिंक नौकरी पे फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये कि कॉलेज एडमिशन स्पेशली अगर आप प्रोफेशनल फील्ड्स में जा रहे हैं तो वहाँ की रिक्वायरमेंट होती है कि ग्रेड्स, लेकिन अब आप देखें कि उन्होंने भी टेस्टिंग स्टार्ट की हुई है, एक इंटरव्यू होता है, पूरा इंटरव्यू होता है, और अब तो हमें एज पेरेंट्स और टीचर्स ये भी सोचना है कि 21st सेंचुरी में आगे जो प्रोफेशंस आ रहे हैं वो ये सब नहीं होंगे, मल्टीपल स्किल्स बच्चों को चाहिए, और उसके लिए हमें प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, जो कि अभी हम नहीं करने की ज़रूरत है। स्किल्स बिल्कुल छोटी-छोटी चीज़ें। हाँ, 21st सेंचुरी स्किल्स आर कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी। सो ये वाली चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है, और बच्चों को भी ग्रूम करने की ज़रूरत है। दे शुड एक्चुअली बिकम लाइफ लॉन्ग लर्नर्स, जहाँ वो ये सीख के जाएं कि हमें सीखना कैसे और लर्न कैसे करना है, रादर देन हैविंग एन A ग्रेड इन बायो और A grade in chemistry. Yeah. So the grades matter less when you go into practical life. 2018 में how do you keep students motivated? क्योंकि now it's not so much about यही ग्रेड लाओ या चलो 99 मार्क्स और 100, तो मोटिवेटेड कैसे रखते हैं बच्चों को? वो उनके लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, वो चीज़ें जो उनके दूसरे लीडरशिप स्किल्स एनहांस करे, उन्हें मौके दे कि वो जो उनके अंदर पोटेंशियल है, अगर कोई आर्टिस्ट है या सिंगर है तो वो अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। इनफैक्ट मैंने एज अ काउंसलर, स्पोर्ट्स में हम इतना ध्यान नहीं देते, इनफैक्ट एज अ काउंसलर मैंने ये देखा है कि जो बच्चों को उनकी जो पसंद की चीज़ होती है ना उसमें करने दिया जाए तो ऑटोमेटिकली उनके रिजल्ट्स भी बेहतर हो जाते हैं। वाकई में ऐसा ही होता होगा। ये कुछ पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, वो कहते हैं कि मेरे बच्चा फुटबॉल अच्छा खेलता है तो एग्जाम का ज़माना है, इसको बंद कर दें, PT में नहीं जाने, उसमें ना जाने दें, खेलने ना दें।
लेकिन ये कि उन्हीं बच्चों को मैंने देखा है कि उनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करके कि इसका कैप्टन है, इसको जाने दें, उस बच्चे ने इतना इम्प्रूव किया कि उसके ग्रेड्स इम्प्रूव हो गए। हफीज़ा की कॉल आ गई, किधर से आई ये कॉल? ये फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक जी। आपका शो माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत मजा आता है आपका शो देखकर। हाँ, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं आप ही से बात करना चाहती थी। बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल। आप ही, मैंने ग्रेजुएशन के एग्जाम देने हैं, उसके बाद मैं CSS का कोर्स करना चाहती हूँ। CSS जबरदस्त, ठीक है। और आप मुझे इसके बारे में कुछ बता दें। मेरी इंटरेस्टिंग IAS इंग्लिश वगैरह में है। ठीक है, तो ठीक है, मैं काउंसलर से पूछ लेती हूँ, आपको थोड़ा सा काउंसिल कर सकेंगी। ग्रेजुएशन अभी आपने कंप्लीट करनी है या कर चुकी हैं? अभी मेरे अगले नेक्स्ट मंथ इम्तहान है, 4th ईयर। हाँ, तो अभी तो आप इम्तिहान पे फोकस करें, उसके बाद CSS की तैयारी के लिए भी इदारे मौजूद हैं जो आपको हेल्प करते हैं और गाइड करते हैं। एंड आप अपना जो है फेसबुक पे देखिएगा, नूरुल हुदा एजुकेशन का पेज है, तो एज अ काउंसलर मैं फ्री काउंसलिंग करती हूँ ऐसे स्टूडेंट्स को जो जानना चाह रहे होते हैं सब्जेक्ट सिलेक्शन करियर पाथ के बारे में, तो आप उधर मुझे लिंक कर सकती हैं। ठीक है जी, ज़बरदस्त। एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ को भी यहाँ पे जारी करते हैं, तब तक आप अपने क्लब सैंडविचेस भी एंजॉय कीजिए। मैं आके हमेशा गेस्ट को जो तंग करना शुरू कर देती हूँ, खाना पीना का जो सिलसिला है उसको भी जारी रखते हैं एंड आपसे भी मुलाकात करते हैं राइट आफ्टर दिस शो। Welcome back. Aisha, how did you like the food actually? हाँ, it was very good, बहुत अच्छा। Thank you. ये एजुकेशनर्स भी हैं, काउंसलर भी हैं, काउंसलिंग करती हैं, तो मैंने सोचा कि तुम्हें भी बुला लूँ, इनसे थोड़ी सी बात भी हो जाए। आज हम कितनी ग्रेड 8 के बारे में बात कर रहे थे और 2018 में आई थिंक अब भी प्रेशर तो है काफ़ी ज़्यादा। सो इन दिस डे एंड एज अगर कोई स्टूडेंट आपके पास आता है, कहता है मैम मुझे बहुत प्रेशर है, तो आप उसको क्या एडवाइस करती हैं कि किस तरीके से एकेडमिक प्रेशर्स को हैंडल किया जाए? उनको पहले तो यही समझाते हैं कि शुरू से पढ़ना पड़ता है। जब आपने एक पर्टिकुलर ग्रेड इन माइंड आपके है तो अपने आप को ऑर्गेनाइज करके चलना पड़ता है। इनफैक्ट हम जो बच्चे इम्तिहान देने वाले होते हैं स्कूलों में भी पहले से ही, मैं तो स्टडी स्किल सेशंस किया करती थी, अभी भी हेड्स को भी ये एडवाइस करती हूँ कि पहले से ताकि बच्चे टाइम टेबल बना के चलें। ठीक है। और जब वो शुरू से मेहनत कर रहे होते हैं, स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ रहे होते हैं, तो इतने मसाइल उनको नहीं आते। और जो प्रेशर और एंग्जाइटी है उसके लिए फिर उन्हें रिलैक्सेशन भी बताते हैं, हाउ टू रिलैक्स देमसेल्व्स। तो सम एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, एट द सेम टाइम रेस्ट प्रॉपर करें, खाएं प्रॉपर, क्योंकि एंग्जाइटी में ये होता है उससे फिर उनकी और तबीयत ख़राब होती है। और टीचिंग के जो टेक्निक्स हैं, तरीक़ाकार हैं, मेथड्स हैं, वो बदली ओवर द इयर्स। अब इज इट मोर अबाउट ये देखें ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा है, या इज इट मोर कॉन्वर्सेशनल, इंटरैक्टिव? अभी हमारा जो पब्लिक सिस्टम है उसमें तो यही चल रहा है, रोट लर्निंग, बोर्ड पे आंसर्स। बिल्कुल। ओ लेवल थोड़ा डिफरेंट है, ओ लेवल स्कूल्स में टीचिंग मेथोडोलॉजी डिफरेंट है, और उसमें भी यही होता है कि कोशिश ये होती है कि बच्चे और भी स्किल्स सीख रहे हों। लेकिन अगेन ये स्कूल टू स्कूल वेरी करता है, कौन सा स्कूल इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहा है। ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड ग्रूमिंग ऑफ चाइल्ड एंड डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स। एंड एज आई सेड प्रीवियसली ऑल्सो कि अब ये 21st सेंचुरी है, तो इसमें सिर्फ A ग्रेड्स नहीं चाहिए होते। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में बाहर पढ़ने जा रहे हैं या किसी यूनिवर्सिटी में यहाँ पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके स्किल्स भी हों। यू शुड हैव टीम वर्किंग एक्सपीरियंस, कम्युनिटी सर्विस एक्सपीरियंस, लॉट्स ऑफ थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ें बट ऑल्सो इंटरेस्टिंग थिंग्स। वाकई अभी हमने न्यूज़ भी देखी थी कि वो एक तो पेपर्स लीक हो गए थे, और ना सिर्फ ये कि पेपर्स लीक हो गए थे बल्कि स्टूडेंट्स चीटिंग कर रहे थे और उनकी वीडियो भी बन रही है। दे आर नॉट कंसर्न्ड। इसलिए जो अच्छे वाले स्टूडेंट होते हैं वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, वो कहते हैं कि बाकी लोगों ने ऐसे करके ये वाली ग्रेड्स ले लिए, तो हमने जो इतनी मेहनत की उसका मतलब उसका क्या फ़ायदा। एंड इट्स ट्रू। देखिए शोज़, ये सारे शोज़ करने का सिर्फ एक ही मकसद होता है, वो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बदलेंगी, ओवरनाइट नहीं। हर चीज़ का फ़ायदा होता है, कुछ ना कुछ होता है, एक इंसान यहाँ से कुछ ना कुछ सीखेगा। ऑब्वियसली ओवरनाइट तो सारी चीज़ें चेंज नहीं हो जाएंगी, लेकिन अगर आप पाकिस्तान को 10 साल पहले देखें और आज देखें, चेंजेस हैव कम, चेंजेस हैव कम, माइंडसेट्स हैव चेंज्ड, एजुकेशन सिस्टम्स हैव चेंज्ड। बात कर करके, लोगों को बता के, उनको पढ़ा के। मैडम आपके लिए एक छोटी सी एक एक्टिविटी हमारे पास आई हैव और आई हैव नेवर है, ठीक है? और ये आयशा को भी मैं दे देती हूँ, लेकिन आयशा का टीचर नहीं है, लेकिन ठीक है ट्राई करिए। टीचर तो ले चुकी, तो मैं बच्चों को पढ़ाया ज़रूर है, ठीक है जी। सो आई हैव और आई हैव नेवर, बड़ी ऑनेस्टली आप लोगों ने जवाब देना है। सबसे पहले तो हैव आई एवर गिवन इम्पोर्टेंस टू ग्रेड और मार्क्स ओवर टैलेंट? आई हैव नेवर। टैलेंट को ज़्यादा मार्क्स दिए आपने हमेशा, ज़बरदस्त, ठीक है। आई हैव नेवर। मैंने कभी भी ज़िंदगी में आई हैव पनिश्ड अ स्टूडेंट फॉर गेटिंग लो मार्क्स?
पनिश तो नहीं कर सकते। काउंसलिंग की उस बच्चे की उसको रेमिडिएशन या एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड की गई है एज अ हेड। दैट इज व्हाट आई ऑलवेज डिड इन माय स्कूल। आई हैव flunked or bunked a class खुद जब मैं स्टूडेंट थी। I've never crime. It was a crime in our time. I have never thought that getting higher grades will lead to a better job. सोचा है मैंने कि हाई ग्रेड्स मिलेंगी तो नौकरी बेहतर मिलेगी। सोचा है। ठीक है। I have made fun of people who scored less than me in the class. ज़्यादा ही कॉलेज में I was a bully. I have never asked for extra marks or grades from the teacher to get a higher score sheet. No. Teacher please 2 नंबर बढ़ा दें। कभी नहीं पूछा। Ever failed a course? Physics स्कूल में and it made me such a dull student कि मेरा सेल्फ एस्टीम बिल्कुल लो हो गया था। चलो अब मुझे इतना बुरा नहीं लगता है कि ज़माने में तो एम्बैरेसिंग है मैथ्स फेल कर गए। मैंने किसी को भी नहीं बताया हुआ था और मेरा कजिन मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था, पूरे खानदान में फेमस हो गया। तो ये बात तो होती है ना आयशा, once you settle in your career, once you grow up, then you feel that confidence to talk about these things, that it's okay even I failed maths. So or I failed physics. आप मैथ्स में अच्छी नहीं है और 1000 चीज़ों में बहुत अच्छी हैं। ये भी हाँ, हमारा ये होता था कि आई थिंक एज अ स्टूडेंट मैं अपनी एबिलिटीज़ को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर सकी। लाइक आई कुड हैव बीन पोजीशन होल्डर which after realizing educational psychology पढ़ने के बाद masters में I was a silver medalist because I was able to organize myself better. Have I punished your own child for getting low marks? Child तो नहीं, हाँ. I've never. ठीक है. Got unwanted pressure from parents when you were in school? नहीं, finally पहला. ये मेरा मिडिल में आएगा। मेरे डैड की तरफ से कभी नहीं, मॉम की तरफ से yes. हाँ. ये इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। मेरे साथ तो प्रेशर ज़्यादा इसलिए था कि आई एम द एल्डेस्ट इन द फैमिली फ्रॉम बोथ साइड्स आल्सो, कजन्स में भी ना, तो एवरीवन वांटेड कि आई डू वेरी वेल। तो आई थिंक तख्ता मश्क जो बड़े वाले होते हैं वो ज़्यादा बैलेंस होना चाहिए क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स में से कोई एक आपका बेस्ट फ्रेंड है जो सारी बातें सुन रहा है तो एक हल्का सा स्ट्रिक्ट भी होना चाहिए। आजकल के पेरेंट्स हैं ये एग्जाम्स थोड़ा सा भी आई हैव नेवर मैंने लोगों को बताया है, पूछा कभी नहीं, बताया है। हाँ, तुम होगी ना। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर बीइंग हियर टुडे। आई होप यू एंजॉयड योर मील एज वेल। जाते जाते अगर पेरेंट्स से, स्टूडेंट से कुछ भी कहना चाहें तो प्लीज़ दिस इज द चांस। अगेन वही चीज़ जो मैं पहले भी कह रही थी, 21st century skills are the reality now. And apart from good grades, please make sure that your children develop skills. वो वाले skills भी अपने enhance करें ताकि वो 21st century के challenges को meet कर सकें, because the jobs are not going to be the same, and they will need to be multi-talented to be able to cope up with this competitive job market now. Thank you so much for being here. Break लेते हैं, break के बाद वापस आते हैं और फिर तुम्हारे साथ कोई चीज़ करते हैं ना, कहते जी। कैफे मेट के साथ अब हम एक सोशल एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। आज का तो एक सबक भी रहा है, वो हमेशा ये है कि यू ऑलवेज मोर स्पेशल देन यू रियलाइज, और किसी को भी आपकी सेल्फ वर्थ को डिक्टेट करने का हक नहीं है। कोई और आपको शायद बता नहीं सकता कि आपकी एक्चुअल वर्थ इस दुनिया में क्या है। तो अपनी नज़रों में तो हमेशा अपने आप को ऊपर ही रखें, लेकिन साथ ही साथ एक एक्सपेरिमेंट हम करने जा रहे हैं। देखते हैं कि दूसरे लोग एक दूसरे के बारे में, लेकिन हम लोग जो हैं एक दूसरे के बारे में क्या समझते हैं। सबसे पहले तो आप अपने आप को कितनी वर्थ देते हैं वो लिखेंगे। ठीक है। अगर आउट ऑफ 10, ठीक, एक स्केल लेते हैं आउट ऑफ 10, और तुम अपने आप को कहाँ प्लेस करती हो या करते हो नसीब खान। एंड मैं ज़रा लिख लेती हूँ। मतलब 10 का मतलब है कि 10 में से 10 यानी कि वाह भाई मैं समझता हूँ कि मैं बहुत और 0 का मतलब है कि मैं बिल्कुल तो हाँ, मुझे बहुत काम करने की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में। बिजली, मैं तो लिख लिया। मेरी अपनी सेल्फ वर्थ थोड़ी सी इतनी मैंने भी लिख लिया। ओ यार बड़ी स्पीड है आप लोगों की सबने। क्या आप लोग घर से सोच के आए थे नंबर एक दूसरे का? नहीं, मैं तो पहले वो अपना चार्ट तैयार किया हुआ था ना। मैं भाई बिजली का जो है ना वो 7 है। मैं अपना भी 7 लिखा है। अच्छा, तुम लोगों ने 7 क्यों लिखा है? 3 मार्क्स क्यों माइनस किए? 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे इनसिक्योर करती हैं अपने बारे में, या मुझे लगता है मेरी सेल्फ एस्टीम को कम करती हैं, जिस पर मैं काम करने की कोशिश तो कर रही हूँ। मुझे लगता है कि बाजी अनुषा जो है, बाजी जो है ना वो भूल जाती हैं, और
बात करते करते एकदम ब्लैंक हो जाती हैं और फिर वो सोचती है कि मुझे क्या बोलना है। जब हम उनको पुश करते हैं तो वो कहती है हाँ हाँ हाँ, तो वो एकदम से इनका ये होता है, ये खो जाती है। मुझे ये लगता है। और मैं अपने बारे में बताऊंगी, मैं जो ना काम करते करते जो ना फिर एकदम सुस्त होकर बैठ जाती हूँ। मैं कहती हूँ कि ना चलो आप इन लोगों को वहाँ लगी हुई ना लगे रहने दो, मैं फिर बाद में कर लूँगी, जो ये गलत है। तो मुझे अपने काम पर प्रॉपर तवज्जो देनी चाहिए, जो मैं नहीं देती हूँ। जैसे मैंने अपने आप को 7 दिया। अच्छा, बताते हैं कि बाकियों ने, हम सब ने बिजली को क्या रेट दिया है, ठीक है? चलें मैं बताऊँ। मेरे हिसाब से you're 10। अच्छा, you're 10 इसलिए क्योंकि जो बिजली का काम होता है वो करती है। जब हम बोर हो रहे होते हैं हमारे चेहरे पे हंसी भी लाती है, ऑडियंस के चेहरे पे हंसी भी लाती है। जब हमारा कैफे वाला ये जो सिनेरियो है ये खत्म हो जाता है 11 बजे, बिल्कुल बिजली एक दूसरा इंसान बनी हुई होती है। तो आई थिंक इससे ज़्यादा परफेक्ट क्या चाहिए? अपने आप को क्या दिया तुमने, ये बड़ा जरूरी है। 5 इसलिए क्योंकि मुझे लगता है जब भी कभी मैं अपने आप को देखती हूँ, अपनी बात सुनती हूँ, अपना काम देखती हूँ, मुझे लगता है अच्छा ये आधी तो मैं वैसे हूँ, ये सारी चीज़ें जो मुझे करनी थी, आई एम लाइक दैट। मगर अभी इतनी चीजें और भी करनी है अनुषे। और दूसरों को तुमने 10 दिए हुए। हाँ, बिकॉज मैंने भी ये किया, अपने आप को 7 दिया है, बाकी सबको 10 दिए, क्योंकि आप हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए सोचते हैं। बाकी 10 दिए, मैं तो पेपर नहीं दिखा सकता अपना। मैंने जो है बाजी आयशा को 8 पॉइंट दिए। हाँ, क्योंकि बाजी आयशा का मतलब काम मुझे बड़ा चंगा लगता है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि वो खुद समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो खुद क्या करने वाला है, वो क्या करने बारे में क्रिटिसाइज किया है बिजली ने। नहीं, मैं तो देख रही हूँ। और मैं अगर कोई सवाल कर लेती हूँ तो वो मुझे डांटती है कि नहीं तूने ये गलत सवाल ना कर, मुझे तंग। नसीब खान ने अपने आप को 6.5 क्यों दिए हैं? बस यार ठीक है, एवरेज से बेहतर ही हूँ। एवरेज से बेहतर नहीं, लेकिन जो नंबर माइनस किए हैं वो क्यों किए हैं? अभी क्या क्या करना है अपनी पर्सनालिटी में चेंज? यार किसी और को जो है ना, मैं अक्सर अपने आप के बारे में इस तरह होता हूँ कि अपने आप को एक स्टेट ऑफ माइंड में रखने के लिए मैं अक्सर नहीं देख पाता कि दूसरा माइंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब उस दिन भी जब हमारी बिजली के साथ पढ़ा हो गया, अब मेरी इंटेंट तो नहीं थी, लेकिन हो जाता है। तो ये अब मुझे अपने बारे में ठीक करना है कि जो है ना दूसरे बंदे का सोचना है पहले और फिर अपने बारे में। बिजली को से 8 दिया है, आयशा अनुषे 9। ओहो, बिजली 1 मार्क कम हमसे, क्यों? बिजली क्योंकि बिजली नाराज बड़ी जल्दी हो जाती है। अगर बिजली को मैं बोलूँगा कि तुम नाराज जल्दी ना होया करो, अगर दूसरे के बारे में सोचा करो कि दूसरा ख्याल करता है, कभी कभार ऐसी बात कर जाता है, बिल्कुल, तो इसलिए वो 1 पॉइंट मैंने वहाँ। चले जी, छोटी सी एक सोशल एक्सपेरिमेंट हमने की यहाँ पे। एक बार फिर सेल्फ रियलाइजेशन, अपनी वर्थ, अपने आगे अपने आप को क्रिटिक किया करें, अपने आप को इम्प्रूव किया करें। दूसरों के साथ तो अपने आप को बिल्कुल मत कंपेयर करें, और कोई कुछ आपके बारे में कहे भी वो भी एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें, बिकॉज यू आर द ओनली पर्सन हु इज़ गोना डिक्टेट योर सेल्फ वर्थ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारी मुलाकात अब होगी कल, ठीक है जी? कल फिर कल फिर आएंगे बिजली, रोज आते हैं। उसी तरह एक दूसरे को देख के बोलेंगे हाँ हाय बिजली, हाय कैसी है तू, ठीक है क्या हो जाए जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो।